होते हैं, उनके प्लेन्स टेक ऑफ कर सकते हैं, पूरा हमने उसको खत्म कर दिया। उसके बाद अब इंटरेस्टिंग बात होती है, उसके बाद हमारे पास हाई अलर्ट कम्युनिकेशंस पाकिस्तानी मिलिट्री नेटवर्क्स को हमने इंटरसेप्ट किया है। और उसमें जो पाकिस्तान को डर था कि उनके जो पाकिस्तान की एयर कमांड ने डिफेंस कमांड के साथ कम्युनिकेट करके उनकी इंटरनल मीटिंग हुई है और उनका असेसमेंट था कि नेक्स्ट इंडियन ब्रह्मोस स्ट्राइक होगी हमारे न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल एसेट्स पर। क्योंकि एक तरह से अगर आप प्रिसिशन देखिए, आप अगर न्यूक्लियर कमांड स्ट्राइक कर रहे हैं तो आपको 10 to 10 मीटर रेडियस के अंदर आपको इतनी प्रिसिशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई हमारे पास, बट हमने इंटरसेप्ट किया है हाई अलर्ट कम्युनिकेशन अक्रॉस पाकिस्तान मिलिट्री नेटवर्क्स। डर का माहौल उस समय हो गया था पाकिस्तान में कि अब क्या होगा, और सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई। जो स्ट्रेटेजिक साइट्स है उनके रावलपिंडी में, इंक्लूडिंग जो साइट्स है व्हिच आर क्लोज टू स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन। अब स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन कहा जाता है, एक्चुअली इट्स न्यूक्लियर डिवीजन। उनका जो न्यूक्लियर डिवीजन है वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी की गई। और उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को तुरंत फोन लगाया। और वैसे भी अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग थे वो ऑलरेडी इन टच थे पाकिस्तान और भारत के साथ, क्योंकि उनको डर था कि कहीं बहुत ज्यादा एस्केलेशन ना हो जाए। एस्केलेशन हो चुका था, तब उनको बहुत डर था कि और एस्केलेशन हो जाए, क्या न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। तो उसके बाद वॉशिंगटन ने फोन किया, अमेरिका से फोन आया। अमेरिका ने इस्लामाबाद को कहा कि देखिए, आपको अपना हॉटलाइन यूज करके ऑफिशियली भारत को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हॉटलाइन हमेशा रहती है, जंग के माहौल में भी हॉटलाइन रहती है। ये आपको अजीब लग रहा होगा कि हॉटलाइन कैसे, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, तो हॉटलाइन हमेशा रहती है। डीजीएमओ लेवल पे हॉटलाइन थी। तो उसके बाद अमेरिका ने ऑर्डर किया पाकिस्तान को, जो मुझे गवर्नमेंट के सूत्रों ने कहा है प्रैक्टिकली ऑर्डर, यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को क्लियरली कहा कि भाई आपको ऑर्डर कर रहे हैं, आप इमीडिएट इंडियन साइड को कांटेक्ट करो। और उसके बाद 3:35 कल पाकिस्तान के डीजीएमओ जो है मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, उनका बहुत सीनियर अफसर है, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई जो हमारे डीजीएमओ है उनको फोन किया और कहा कि एक तरह से युद्ध विराम कीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा ये सरेंडर है, टेक्निकली लोग कुछ भी कहेंगे, मुझे तो लग रहा है ये पाकिस्तान ने उसके बाद ये देखिए, ये जो सीजफायर की बात है, ये विक्रम मिश्री साहब ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो हमारे विदेश सचिव है, उन्होंने कंफर्म किया। अब हमने कहा कि देखिए, कोई बैक चैनल नहीं चलेगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं चलेगा। तो लोग ये सवाल पूछ रहे, आज सुबह उठ के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं 1000 साल पुरानी कश्मीर के मसले को मैं सॉल्व करूंगा। अरे डोनाल्ड ट्रंप जी, आपको जानते वानते नहीं हो भारत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। ये 1000 साल पहले कश्मीर का प्रॉब्लम था कहाँ? ये कुछ भी बोल देते, इनको दुनिया का बाहुबली बनना है। एनीवे, उनको मैं उसके बाद हमने कहा कि थर्ड पार्टी नेगोशिएशन नहीं होगी और कोई फॉर्मल नेगोशिएशन नहीं होगी, आप बंद कीजिए, आप बंद। और ये भी हमने क्लियर कर दिया कि आप बंद नहीं करेंगे तो हम सेकंड वेव ऑफ स्ट्राइक करेंगे। हमने धमकी दी उनको, सीजफायर नहीं करेंगे तो हम आपके एनर्जी, इकोनॉमिक और आपके जो डिफॉल्ट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप तबाह कर देंगे। उसके बाद ये पूरी इंटरवेंशन हुई। देखिए दोस्तों, तब तक आप अगर देखें तो पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, डे 2 डे 3 में पूरी एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में खत्म हो चुकी थी, लाहौर की खत्म हो चुकी थी। और उसके बाद हमने जो एयरबेस उनके टारगेट किए थे, वो एयरबेस का नाम भी बता देता हूँ। तीसरे दिन की जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी, बहुत ही भयंकर स्ट्राइक्स थी। उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान, जिसको कहा जाता है चकलाला, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स बेस रफीकी, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मुरी, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स बेस रहीम यार खान, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स बेस शुकूर, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स बेस चुनिया। अब ये सारे एयरफोर्स बेसेस जो है, अगर आप देखिए सारे एयरफोर्स बेस तबाह हो चुके हैं। आप सिचुएशन देखिए, पाकिस्तानी अपने आप को दिलासा देने के लिए कह रहे हैं बच गए। आप बचे नहीं, आपकी तो हालत खराब कर दी। और हमने कहा पाकिस्तान के उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स खत्म हो चुके थे, उनके एमुनिशन डिपोट्स खत्म हो चुके थे। यानी कि पाकिस्तान की जो वायु स्ट्राइक एबिलिटी होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं
एरियल स्ट्राइक कैपेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और खत्म करने में क्रेडिट है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी की कि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, टोटल सरप्राइज से बातें हुई, वो सोच ही नहीं पाए, उनको पता ही नहीं था। और उसके बाद नेवी ने भी बहुत प्रेशर डाल दिया था इस वक्त। और मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि INS विक्रांत जो हमारी फ्लैगशिप एयर कैरियर थी उसने पोजीशन ले ली है। अभी भी इस वक्त हमारी एज है, अभी भी इस वक्त सीजफायर वायलेशन बढ़ जाए तो कभी भी हमारी नौसेना एक्ट कर सकती है। ब्राह्मोस का रेंज है, उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज नहीं है। ये है सिचुएशन। अब इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि ये ट्रम्प साहब को जल्दी हमने सब कुछ कर दिया, उन्होंने घुटने टेक दिए हमारे सामने। ट्रम्प साहब को कल क्रेडिट लेने की बहुत मंशा थी, तो उन्होंने 5:30 बजे ट्वीट कर 5:30 बजे ट्रम्प ने ट्वीट कर दी। पाकिस्तानियों को इतने एक्साइटेड हो गए, इतने खुश हो गए, यानी कि भाई उनके लिए तो एक बहुत बड़ी पार्टी का माहौल था कि बच के उनको लगा कि अगर इंडिया अपना पोजीशन बदल दे तब क्या होगा। इसीलिए उन्होंने 9 मिनट के अंदर के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब उन्होंने गलती क्या की उस ट्वीट में, उन्होंने ट्वीट में कह दिया थैंक यू डोनाल्ड ट्रम्प, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू अमेरिका, अमेरिका नहीं होता तो हम बच नहीं जाते, ये सब उन्होंने कह दिया। एक बार भी चीन का नाम, एक बार भी इन्होंने चीन का नाम दिया। तो ट्विस्ट क्या होती है कि चीन तक गुस्सा, और चीन से शहबाज शरीफ को डायरेक्ट फोन कॉल गया है, और फोन कॉल करके चीन ने कहा भाई आपने तो हमें थैंक यू कहा ही नहीं, हम ही तो आपकी कंट्री में पैसा लगा रहे हैं, बलूचिस्तान में मार खा रहे हैं, हमारे लोग वहां पे मर रहे हैं, हमने आपने सीपेट कॉरिडोर बनाई है, हमने आपको स्टेटमेंट दी कि हम आपके साथ हैं, फिर आपने अमेरिका को सपोर्ट कैसे कर दिया? कुछ तो सोच समझ के हमें इन्वॉल्व करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते। अब पाकिस्तान ने कहा अब क्या करें, हमारी तो स्टेटमेंट रेडी है, हम 7:30 को 8 बजे शहबाज शरीफ टेलीवाइज वीडियो लीक में पूरे पाकिस्तान को संबोधित करेंगे कि बच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम फिर हमारा कंट्री टूटेगा नहीं। तो चीन ने कहा देखिए हम नहीं जानते, आपको जो करना है करिए। अब देखिए सीजफायर वायलेशन कितने बजे शुरू हुई? 6:30 पौने 7 के बाद, यानी कि चीन के फोन कॉल के बाद। मैं इशारा दे रहा हूं, मैं एक्यूज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये कैसे है। ये सोचने की बात है कि चीन के फोन कॉल के बाद सीजफायर वायलेशन दोबारा हो। इस सीजफायर वायलेशन से किसको प्रॉब्लम होती है? इस सीजफायर वायलेशन से प्रॉब्लम होती है अमेरिका को, क्योंकि चीन एक तरह से दबाव बनाए रखना चाहता है पाकिस्तान पर और पूरे साउथ एशिया रीजन पर। अगर पूरी क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले ले, भारतीय सेना में चीन का क्या रोल है? तो इसीलिए 3 घंटे सीजफायर वायलेशन हुई और 10:30 के बाद बड़ी डिफिकल्टी के बाद फिर कोशिश की कि फिर से सीजफायर को इम्पोज किया जाए। तो ये पूरा घटनाक्रम, इसके 3 हेडलाइन बनते हैं, 3 हेडलाइन बनते हैं। हेडलाइन नंबर 1, दीपक बोला जी आगे इधर। हेडलाइन नंबर 1 क्या? हेडलाइन नंबर 1 है कि हमने ब्राह्मोस का इस्तेमाल किया, और बहुत भयंकर ये जो ब्राह्मोस है इसको कोई भी अंडर एस्टिमेट करे। जो हमने देखिए 9 मई 2022 को गलती से ब्राह्मोस चल गई, गलती से, और वो 9 सेकंड के अंदर वो अंबाला से निकल गई, ब्राह्मोस चली गई, 160 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस गई। और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये पैसे तो कोई टारगेट नहीं थी उनकी, मगर पाकिस्तान आर्मी ने ब्रीफिंग कर दी कि अब मरने वाले हैं, ब्राह्मोस फायर हो चुका है, और पाकिस्तानी रेडार ने तब भी ब्राह्मोस को डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये ब्राह्मोस ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, इसका एक फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल होता है। ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल से चलने वाला एक ऐसा मिसाइल है जो मल्टीपल ट्रेजेक्ट्री करता है अपने टारगेट को पकड़ने के लिए। मल्टीपल ट्रेजेक्ट्री मतलब बाएं दाएं ऊपर नीचे घूम के 50 डिग्री एंगल, 75 डिग्री एंगल। मगर आप एक बार ब्राह्मोस को फायर कर दे और कहे कि इस व्यक्ति इस निशाने पर आप टारगेट करो, तो वो व्यक्ति और वो निशाना तो गया, वो भाग भी जाए अमेरिका तक, वो ब्राह्मोस को फॉलो कर सकता है। ये इतना हाई इम्पैक्ट फोर्स है, इसकी इतनी सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी कही जाती है कि ये 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर उड़ता है और 10 मीटर की मतलब आप इसको जमीन से 10 मीटर की हाइट पे भी उड़ा सकते हैं, और जमीन से चाहे तो 15 किलोमीटर के रेंज में उड़ा सकते हैं। ये ऐसी खतरनाक मिसाइल शायद दुनिया में नहीं। और ये जो मिसाइल है ये कोई छोटा मोटा मिसाइल नहीं। आप अगर कल तस्वीरें देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपके पास पीएफ बेस नूर खान की तस्वीरें हैं, उसको मैं एनालाइज करते करते आपको कहना चाहता हूं कि ये मिसाइल ऐसा है
जिसकी कोई भी कन्वेंशनल वॉरहेड इसमें 200 से 300 350 किलोमीटर की वॉरहेड आप डाल सकते हैं, यानी